हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। साथियों, क्या आप सभी का भी एग्जाम 27 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच पड़ा है? और इस बार आप सभी का टारगेट है कि हिंदी में 20 में से 20 सही करें। तो आज के ये 130 क्वेश्चन को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हिंदी के कंप्लीट पेपर आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन हिंदी का ये पहला पार्ट होगा, कल आप सभी को दूसरा पार्ट मिल जाएगा। 2 क्लास में आप सभी का पूरा 40 नंबर में से 40 नंबर की तैयारी होने वाली है और हिंदी का पूरा रिवीजन कराने वाले हैं। क्योंकि आज की इस क्लास में हर एक टॉपिक से आपको लगभग 20 से 25 वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां से हर बार एसएससी जीडी की एसएससी आयोग अपना प्रश्न उठाती है। तो इस क्लास को आपको जरूर देखना चाहिए परीक्षा से ठीक एक दिन पहले। यदि आप सभी का एग्जाम 27 अप्रैल से लेकर 30 मई के बीच कभी भी है तो इस क्लास को आपको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग भाई हिंदी के कंप्लीट पेपर आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि आज के पहले पार्ट के माध्यम से। कल दूसरा पार्ट हम आप सभी को सुबह 11:30 पे प्रोवाइड कर देंगे। आपका हिंदी का पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 130 प्रश्न को डिस्कस करेंगे, आप सभी प्रश्नों का उत्तर साथ में करते चलिएगा। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सोच समझकर सभी प्रश्नों का उत्तर करिएगा। जो भी प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा उसे आप तैयार भी करिएगा, ठीक है। देखिए, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है तो उसे क्या बोलते हैं? भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अलंकार कहते हैं। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, यह कथन किसका है? अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है तो यह कथन किसका है? तो यह कथन वेद व्यास जी का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? इनमें से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार या उभयालंकार? तो इसमें से छंदालंकार अलंकार का भेद नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो ये अनुप्रास अलंकार में होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, राम रमापति कर धनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है? राम रमापति कर धनु लेहु, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, इसमें कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, इसमें कौन सा अलंकार है? सही विकल्प बताइए। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। डीप हर एक टॉपिक से आपको प्रश्न मिलेगा दोनों क्लास में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तरड़ी के ही संग तरल तरंग में, तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? तरड़ी के ही संग तरल तरंग में, तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और सवाल का टाइप भी चेक करिएगा भाई ध्यान से एकदम, क्योंकि आपके पेपर में इसी तरह आएगा तो ऑप्शन भी आपको उसी तरह सेम मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तेरी बरछी ने बर छीने है खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने बर छीने है खलन के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, और आगे बढ़ने से पहले भाई, यदि आपका एग्जाम एसएससी जीडी में 27 अप्रैल से लेकर 30 मई के बीच में है तो पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। बार बार जो प्रश्न आएंगे आपके पेपर में सारे क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाले हैं, जैसे जीके करंट अफेयर पूरा कंप्लीट, हिंदी का सारा क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएंगे जितना भी पेपर हुआ रहेगा, मैथ के पूरा क्वेश्चन,
रीजनिंग के पूरा क्वेश्चन यानी एक तरह का वायरल पेपर क्वेश्चन आप सभी को इस पीडीएफ मिलने वाला है। तो साथियों यदि आप सभी के पास केवल एक दिन का समय बाकी है तो भी इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चन को पढ़कर आप अपने एग्जाम को आसानी से फतेह कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप सभी को इस पीडीएफ मिलेगा जो कि कोई नहीं कराएगा, जो कि कोई जल्दी इस तरह के सवाल कराया ही नहीं है। तो आपको कैसे मिलेगा, नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करना है। इस नंबर पर आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करके आप सभी को ये सिलेक्शन वाले प्रश्न अपने पास मंगाना है। लेकिन भाई आप सभी को इसके लिए 50 रुपीज़ ना पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इस नंबर मैसेज करके सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा लीजिए। यदि आप सभी के पास कुछ समय बाकी है तो भी इस पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं भाई, सारे टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। चाहे आपको लग रहा है कि हमारा जीके और करंट अफेयर में रिवीजन नहीं है तो सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हिंदी में आपको लग रहा है कि हमारा रिवीजन नहीं है तो आप हिंदी में सारे क्वेश्चन को पढ़िए, मैथ में पूरा पढ़िए, रिवीजन में पूरा पढ़ लीजिए भाई अच्छी तरीके से। तो इस नंबर मैसेज करके आप सारे क्वेश्चन को मंगा लीजिए भाई। एक तरह का वायरल पेपर या क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम से ठीक पहले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुबीर सिली मुखधारा। सिली मुख में अलंकार कौन सा है? रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुबीर सिली मुखधारा। सिली मुख में अलंकार कौन सा है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, देख लो साकेत नगरी है यहीं स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। इसमें कौन सा अलंकार है? देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं कौन? छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा पिंगल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, छंद के कितने भेद हैं? छंद के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बेसिक से बेसिक सारे डिफिकल्ट लेवल और डीप सारे क्वेश्चन को हम लोग तैयार करेंगे भाई हर एक टॉपिक के। छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, दोहा छंद में यति कहाँ होती है? दोहा छंद में यति कहाँ पर होती है? तो चरण के अंत में होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, छंद से संबंधित गढ़ों को सही संख्या कितनी है भाई? छंद से संबंधित गढ़ों को सही संख्या कितनी होती है? तो पूरे 8 है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? तो साथियों इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है बताएंगे आप सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवैया ये छंद वर्णिक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, वर्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं? वर्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं? तो पूरे 8 प्रकार के। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो साथियों सममात्रिक छंद का कौन सा इनमें से उदाहरण है? तो चौपाई है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रिक छंदों में मात्रा जो है वो कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी प्रश्नों का उत्तर साथ में तैयार करते चलेगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। निम्न में कौन मात्रिक छंद है? तो साथियों इनमें से मात्रिक छंद कौन सा है? तो दोहा है, चौपाई है, रोला, यानी ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, अर्धसम मात्रिक का छंद कौन सा है? अर्धसम मात्रिक का छंद इनमें से कौन सा है? तो दोहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो अभ्यंतरिक ये अशुद्ध शब्द है। राइट कैसे लिखा जाता है भाई? तो ध्यान रखिएगा आधा ये भ रहता है, आभ्यंतरिक होता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है भाई। इसे आप देख लीजिए, हो सकता है कि यही सवाल आप सभी से
अशुद्ध में पूछ दे, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। इनमें से कौन सा भाई? पुजारी, तदोपरांत, अत्युक्ति, अनाधिकार। यहाँ पे देखिए इसको आप याद रखिएगा, अनधिकार होता है मेरे दोस्त, ये अनधिकार होता है, न पे आ की मात्रा नहीं होता है। लेकिन शुद्ध शब्द पूछा है ना, तो अत्युक्ति ये शुद्ध शब्द है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, एक की वर्तनी शुद्ध है। इनमें से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी भाई शुद्ध है? तो अनानास की सही है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, निम्न शब्द की शुद्ध वर्तनी के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। अतिथि हम लोग कैसे लिखते हैं भाई? तो अतिथि तो ऑप्शन सी देखिए बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल राइट आंसर भी बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सा इनमें से है? महत्वाकांक्षा कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते चलिए भाई, आप लोग एग्जाम से ठीक पहले आप सभी को ये सारे प्रश्न देख लेना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो लालायित, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो भाई अधीन, ये अशुद्ध है। अधीन कैसे होता है? अधीन केवल होता है, ठीक है, अधीन होता है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सातों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो देखिए अनधिकार बिल्कुल सही है भाई। सृष्टि, सृष्टि में भाई सृष्टि कैसे लिखा जाता है? तो सृष्टि में छोटी की मात्रा रहता है। अभियांत्रिक, अभियांत्रिक ध्यान से देखिए, अ न होता अभियांत्रिक होता है, अभियांत्रिक होता है, समुद्रिक नहीं होता है, सामुद्रिक होता है, ठीक है। ये जो स अ है ना, इसमें आ होता है और सा होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है भाई? तो अनुगृहित, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। धराशायी, धराशायी कैसे लिखा जाता है? तो धराशायी यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बताइए आप लोग। तो निरापराध, निरपराध होता है, न कि निरापराध होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। केवल सिंपल सा है, निरपराध होता है, ये र पे आ की मात्रा नहीं होता है, ठीक। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है भाई? तो वागर्थ, पहला ऑप्शन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से अशुद्ध कौन सा भाई? तो हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप होता है भाई, तो यहाँ पे हस्ताक्षेप क्या है? गलत है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37, अलौकिक का शुद्ध शब्द कौन सा है? अलौकिक का शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अलौकिक होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। भाई कोई टॉपिक से यदि सवाल आ गया, भाई सारे टॉपिक को कवर करा देंगे आज की इस क्लास से और कल की क्लास से, बस आप दोनों क्लास को देख लीजिए पेपर से पहले। चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्लास अपलोड होगा तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगा, ठीक है। तो साथियों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करना है, तो कौन सा सही है? तो अंतर ध्यान बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, ये जो पहला ऑप्शन है ये द्वारका होता है, ये ठीक होता है। अकस्मात, तो क्या होता है? अकस्मात होता है भाई, क्या होता है? अकस्मात होता है, ये आपका परफेक्ट होता है। लब्ध प्रतिष्ठित क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठ होता है केवल, लब्ध प्रतिष्ठ, ये बिल्कुल ठीक होता है मेरे दोस्त। तो इस साल का डी ऑप्शन जो है ना, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग शुद्ध शब्द है, तो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए 39 को, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है,
तो वो कौन सा अशुद्ध है भाई? अध्यात्म है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो अध्यात्म होता है भाई, ये ठीक होता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बनाइए। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो प्रमाणिक, प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त। तो अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो प्रमाणिक, प्रामाणिक होता है भाई, ठीक है। प्र पे आ की मात्रा होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो भाई अधीन। तो अधीन, व्यवहारिक, व्यवहारिक, मिष्ठान। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए मिष्ठान आप सीख लीजिए कैसे लिखा जाता है। तो मिष्ठान शुद्ध शब्द होता है ना, वो क्या होता है? मिष्टान्न होता है, न कि मिष्ठान। जो हम लोग बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, मिष्टान्न होता है, मिष्टान्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अत्यधिक, अत्यधिक होता है। तो यहाँ पे दोस्त मेरे शुद्ध शब्द कौन सा? डी ऑप्शन। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छाटिए। अशुद्ध शब्द कौन सा भाई? छत्री, धोखा, श्रेष्ठ, आविष्कार। अशुद्ध, तो आविष्कार गलत है भाई, आविष्कार होता है ना, आविष्कार होता है, न कि आविष्कार होता है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन अशुद्ध है भाई, ठीक। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द चयन करिए। तो मेरे दोस्त अनधिकृत कैसे लिखते हैं? तो डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर भाई। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द डी ऑप्शन है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बहिष्कार। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें से भाई घनिष्ठ, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कवित्री होता है। चिन्ह को भाई चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है। चिन्ह याद रखिएगा भाई, चिन्ह को कैसे हम लोग लिखते हैं? चिन्ह को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ईर्ष्या को कैसे लिखते हैं भाई? आप सभी को मालूम होना चाहिए। ईर्ष्या को ऐसे लिखा जाता है, न कि भाई ऐसे, ये गलत हो जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी हमको बताना है भाई, तो घनिष्ठ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? निरी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओके। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित। भाई पेपर में यदि सवाल आ गया, आप जानते जरूर आएगा 2-2 सवाल इन टॉपिक से, तो भाई आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा भाई, क्योंकि भाई लग रहा है कि यही सब सवाल पेपर में आ जाएंगे, क्योंकि वही सवाल तो हम करा रहे हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो कौन सा? लीजिए, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बेसिक से बेसिक सारे प्रश्न करा दे रहे हैं भाई, कि यदि इस तरह का सवाल आ गया पेपर में तो आप सभी को कंफ्यूजन न क्रिएट हो भाई। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सा है इनमें से शुद्ध? कुमुदनी, सी ऑप्शन राइट आंसर है। बस आपको देखना है, ठीक है, देखते रहेंगे तो भी आपका पेपर में सही हो जाएगा। सही शब्द का चयन करिए। तो इनमें से कौन सा है? परिणति, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। कौन सा शुद्ध वर्तनी है भाई? संशय, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध, तो निश्चय, अशुद्ध, निश्चेष्ट, जो ये गलत है भाई। तो निश्चेष्ट को कैसे लिखते हैं भाई? ये वाला स रहता है भाई, ठीक है। उसके बाद च, फिर ट, फिर ये सलीफा सा वाला रहता है, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? शुश्रूषा। कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है भाई? तो जागृत, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 55 को। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सौहार्द्र, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद हैं? तो साथियों अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं।
ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार इनमें से नहीं है? तो आज्ञार्थक वाक्य ये नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा कि वह कल नाटक देखने जा रही है, तो इनमें से कौन सा उपवाक्य भाई? तो ध्यान रखिएगा, संज्ञा उपवाक्य है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को। साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो साथियों, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे रहता है भाई, पूर्ण विराम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। बिमला ने कहा कि गोविंद अब स्वस्थ है, यह वाक्य भेद की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? बिमला ने कहा कि गोविंद अब स्वस्थ है, तो ये मिश्र वाक्य है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों ना 61 सवाल से लेकर 130 सवाल तक एक भी सवाल आप छोड़ेंगे नहीं, गारंटी रखिए भाई कि आपके पेपर में यही सवाल आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे इस क्लास का। अब सुबह हुई और भौरे गुंजार करने लगे, किस प्रकार का वाक्य है? सुबह हुई और भौरे गुंजार करने लगे, किस प्रकार का यह वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। सवाल को आप समझने का भी प्रयास करिएगा। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य? पानी न बरसता तो धान सूख जाता, तो ये भाई संकेत वाचक है ना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कौन सा है? आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कौन सा है? तो संकेतवाचक वाक्य है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को। आजीवन में समास कौन सा भाई? बताइए। अब समास रिलेटेड सवाल आएंगे, आपको देखना है। तो आजीवन में समास अव्ययीभाव समास है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का यह उदाहरण है? तो ये मेरे दोस्त अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 67 को। सादर किस समास का उदाहरण है? सादर किस समास का यह उदाहरण है? तो ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को। यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित किस समास का ये एग्जाम्पल है? तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को। आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को। यथा विधि में कौन सा समास है? यथा विधि में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। अनुरूप में कौन सा समास है? तो साथियों अनुरूप में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को। आज जन्म में शब्द में समास कौन सा है? आज जन्म शब्द में समास कौन सा है? तो इसमें अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन से राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए 73 को। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का मतलब होता है कि शक्ति के अनुसार, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे क्या कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें तत्पुरुष समास कहते हैं भाई, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 75 को। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो साथियों आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? सभी बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसमें तत्पुरुष समास है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 76 को। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 77 को। नीतिनीपूर्ण शब्द में कौन सा समास है? नीतिनीपूर्ण शब्द में कौन सा समास है?
तो इसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन है राइट आंसर है। जितने भी समास के प्रकार हैं सारे टाइप के प्रश्न इस क्लास में ऐड होगा भाई। देशभक्ति में समास कौन सा है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए 79 को। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को। अकाल पीड़ित में समास क्या होगा, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सॉल्व देखिए 81 को। शोकाकुल में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को। मरणासन्न शब्द में कौन सा समास है, मरणासन्न शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 83 को। दिए गए शब्द के समास का सही विकल्प का चयन कीजिए। कृताकृत इसमें कौन सा भाई, तो कर्मधारय समास है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को। श्याम सुंदर में समास कौन सा, श्याम सुंदर में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए 85 को। परमेश्वर में कौन सा समास है, तो साथियों परमेश्वर में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 86 को। चरण कमल में समास कौन सा है, तो इसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 87 को। सज्जन शब्द में समास कौन सा है, तो सज्जन शब्द में तो कर्मधारय समास है भाई। ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 88 को। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है, इनमें से कर्मधारय समास कौन सा है, तो नील गगन ये कर्मधारय समास है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 89 को। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, देव जो महान है यह किस समास का एग्जाम्पल है, तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 91 को। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संख्या हो वह कौन सा समास है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वो कौन सा समास है, तो वो द्विगु समास है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 92 को। त्रिभुवन में समास कौन सा भाई, त्रिभुवन तो अभी हमने बताया द्विगु समास है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 93 को। तीन रंगों का समूह तिरंगा, तो ये कौन सा भाई, तो ये द्विगु समास है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 94 को। अठकोना में कौन सा समास है, अठकोना में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 95 को। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसमें उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन है राइट आंसर है। ठीक है भाई, याद करते चलिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो इसमें द्वंद्व समास कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए 97 को। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है, गौरी शंकर शब्द किस समास का यह एग्जाम्पल है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 98 को। घर द्वार शब्द में निम्नलिखित में से कौन समास है, घर द्वार शब्द में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 99 को। पवनासन में कौन सा समास है, तो साथियों पवनासन में कौन सा समास है, तो ध्यान रखिए इसमें बहुब्रीहि समास है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 100 को। नीलकंठ में समास कौन सा है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 101 को। माखन चोर में कौन सा समास है, माखन चोर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 102 को। दिए गए शब्द के समास का सही विकल्प का चयन करिए, दिए गए शब्द के समास का सही विकल्प का चयन करिए, तो इसमें भाई बहुब्रीहि समास है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 103 को। गिरधर का समास विग्रह बताइए, गिरधर का समास विग्रह कौन सा होगा,
तो गिरी को धारण करने वाला, गिरिधर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 104 को। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है? तो भाई देश पर निकाला, ये गलत है भाई। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वन में वास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश, ठीक है ये। ठीक है 105 नंबर देखिए। स्वार्थ निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? स्वार्थ में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 106 को। सरयुर्मी में संधि कौन सा है? सरयुर्मी में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 107 को। निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। शब्दों में से स्वर संधि को पहचाने तो कौन सा है? तो पुस्तकालय, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 108 को। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सा है? तो इसमें दीर्घ संधि है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 109 को। लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो इसमें स्वर संधि है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 110 को। लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद तो लघु प्लस उत्सव होगा, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप सोचे नहीं होंगे, जब आप पेपर में बैठेंगे ना तो आपको तब समझ में आएगा। गजब। वधुर्मी का संधि विच्छेद बनाइए तो क्या होगा? वधु प्लस उर्मी। भाई आप ऑप्शन भी ध्यान से तैयार करते हुए चलिएगा, देखते चलिएगा। ठीक है अगला सॉल्व देखिए 112 को। भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? भुर्जा का संधि विच्छेद तो भू प्लस ऊर्जा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 113 को। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्याय शब्द का संधि विच्छेद तो अन्य प्लस अन्य, अन्याय, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 114 को। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? सर्व प्लस ऊपरी, सर्वोपरि, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो स प्लस उद्देश्य, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 116 को। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है भाई? तो इसमें गुण संधि है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए तो 117 को। शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? शुभ प्लस इच्छा तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 118 को। महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप क्या होगा? महा प्लस ओजस्वी का क्या बनेगा? तो महोजस्वी होगा, महोजस्वी, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट 119 को देखिए। मतक शब्द में कौन संधि है? मतक शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें वृद्ध संधि है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 120 को। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तथैव का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? तथा प्लस एव, तथैव, ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट 121 को देखिए। महसौध शब्द का संधि विच्छेद बनाइए। महौषध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो महा प्लस औषध, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 122 को। अछौहिड़ी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अछौहिड़ी शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? तो अच्छ प्लस उहिनी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। 123 नंबर को देखिए। अत्युक्ति शब्द में संधि कौन है? अत्युक्ति शब्द में संधि कौन सा भाई? तो यड़ संधि है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट 124 को देखिए। गुरुदार का संधि विच्छेद कीजिए। गुरुदार का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो गुरु प्लस औदार्य, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 125 को। सैनम शब्द में संधि कौन है? सैनम शब्द में कौन संधि है? तो इसमें अयादी स्वर संधि है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 126 को। पो धन अन्न किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो धन अन्न ये किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो ये अयादी स्वर संधि का उदाहरण है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 127 को। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने प्लस अन, नयन, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 128 को। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी कौन सी भाई?
जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि कौन सी होगी? तो व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 129 को, निम्नलिखित में से उद्धरण के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। उद्धरण के सही संधि विच्छेद का चयन करना है तो कौन सा होगा भाई? उत प्लस हरण, डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त मेरे लास्ट सवाल हल करिए। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों 130 सवाल कंप्लीट होगा, ये पहला पार्ट है। कल दूसरा पार्ट आप सभी को हम 11:30 पे प्रोवाइड कर देंगे भाई, आप उसे देखकर अपना पेपर देने चले जाएगा, आपका हिंदी पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद आप सभी को शाम में जीके क्लास मिलेगा, उसको भी आपको अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। तो क्लास कैसे लगे, यदि आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए और सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप भाई अपना एग्ज़ाम डेट भी कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को होने वाला है, पहले हफ्ता में होने वाला है कि दूसरे हफ्ता में जो 4 मई से स्टार्ट हो रहा है उसमें है, या तीसरे में या चौथे हफ्ता में, ठीक है। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा भाई, बस आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते, मिलते साथ ही कौन है क्लास में। अब इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए वो कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, ठीक है। आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।